कोई भी जब हम कार्य करते हैं, चाहे वो योग हो, चाहे वो कोई हमारे जीवन का कार्य हो, जब हम उसको समझकर करते हैं तो उसका हमें पूरा लाभ मिलता है। और पागलों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह करते हैं तो हमें उसमें नुकसान ही उठाना पड़ता है, चाहे वो शरीर से संबंधित कोई कार्य हो, चाहे वो बिजनेस से संबंधित कोई कार्य हो। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे कि हमें किस तरीके से प्राणायाम करना चाहिए। इस चीज़ को आप अच्छे से सुने और फिर इसका अभ्यास भी आप मेरे साथ करें। आप देखेंगे आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। तो सबसे पहले प्राणायाम में क्या ध्यान रखना है, पद्मासन लगा लें, ना लगे तो किसी भी आरामदायक स्थिति में आप ऐसे करके भी बैठ सकते हैं। कोई ज़मीन पे बैठ ही ना पाए, वो चेयर पे भी बैठ सकता है, कुर्सी पे बैठ सकता है, लेकिन बस निर्भर ये करता है अगर आप कमर गर्दन एकदम सीधी रख सके तो सीधी रखें। दूसरी गड़बड़ क्या करते हैं, ज़्यादातर जब मैं पार्क में जाता हूँ घूमने तो देखता हूँ कि माताएं बहनें या भाई या जो भी हैं वो क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से सांस लेंगे ऐसे। तो भाई इससे मानसिक शांति कहाँ मिलेगी, इससे तो आप देखने में ही शांति नहीं लग रही। तो इससे ना थोड़ा शारीरिक लाभ मिल जाएगा लेकिन मानसिक लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको बड़े आराम से सांस लेना है। आगे जब मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से प्राणायाम करें तो आप मेरे साथ कर लें, तो आप देखेंगे तुरंत के तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी को तनाव है तो तुरंत के तुरंत उसको राहत मिलेगी। तो उसके बेनिफिट हम आगे बताएंगे। अब दूसरी चीज़, जब हम कोई को मैंने देखा है कि नाक को जोर से दबा देते हैं, ऐसे नाक टेढ़ा मेढ़ा, जैसे टेढ़ी सी लाइन नहीं खींच देते हैं, नाक भी वैसा ही। फिर धीरे धीरे अभ्यास करते हैं ना, नाक में तनाव आया तो ये तो हमारे शरीर का अंग है, वो दिमाग में भी तनाव जाता है। तो आप इसको कभी भी जोर से ना दबाएं, आप हल्के से उंगली या अंगूठा जो भी हम स्पर्श करा रहे हैं, इसको आराम से स्पर्श करा के देखें, वो ऑटोमेटिक हमारा नाक बंद हो जाएगा, दूसरे नाक से ही सांस आएगा और छूटेगा। अब तीसरी चीज़ हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका 10-10, 20-20, 30-30 मिनट करो। लेकिन 10-20-30 मिनट कैसे होगा, हम कोहनी तो ऊँट की तरह उठा लेते हैं, भाई थोड़ी देर में दर्द करेगा, शरीर ही तो है। तो इसको आप आराम से रखो, फिर आप आराम से करना है इसका अभ्यास। आपको आप देखेंगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। पहले दिन आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट से अभ्यास शुरू करें, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप आधा घंटा इस चीज़ का अभ्यास कर पाएंगे। तो अनुलोम विलोम के माध्यम से आप किस तरीके से रोग ठीक कर सकते हैं, कैसे रोग ठीक होते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर हीलिंग पावर होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है या रोगों से लड़ती है, रोगों को ठीक करती है, तो उस क्षमता को अनुलोम विलोम प्राणायाम या दूसरे प्राणायाम बढ़ा देते हैं। तो दूसरा कारण क्या है, कैसे अनुलोम विलोम हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है। प्रभाव जैसे हमारा जो लेफ्ट नोस्ट्रल होता है ना, लेफ्ट छिद्र होता है नाक का, ये ठंडा होता है। इसको शास्त्रों में बोला गया है चंद्र स्वर। चंद्र कैसा होता है, ठंडा। राइट होता है, ये होता है नोस्ट्रल गरम, इसको बोला गया है सूर्य स्वर। सूर्य होता है गरम और बीच का होता है सुषुम्ना स्वर। इसको गंगा भी बोलते हैं, लेफ्ट स्वर को। गंगा नदी जो है, माँ गंगा, वो ठंडी होती है। यमुना जो है वो गर्म होती है, इसलिए इसको यमुना बोला गया है। और जो बीच का है सरस्वती, गंगा यमुना और मिल जाती है तो वो सरस्वती कहलाती है। तो हमें जब इन स्वर का हम बैलेंस करते हैं, ये जो स्वर है इसे ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। तो ये जो तीनों नाड़ी हैं, ये सभी नस नाड़ियों से जुड़ी हुई है। हमारे शरीर में जो सभी नस नाड़ियाँ हैं, योग जो हठ योग में बताया गया है, हठ योग पर दीपिका में, तो उसमें 72,000 नस नाड़ियों का वर्णन किया गया है। तो उन सब नाड़ियों से ये तीनों नाड़ी कनेक्ट हैं। तो इन्हीं के ऊपर अनुलोम विलोम के प्राणायाम करने से प्रभाव पड़ता है, तो सारे रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि सारी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। अगर नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएं तो आप सोच सकते हैं ना, सारे रोग दूर हो जाएंगे। रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, भाई कमर दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया तो कमर दर्द में आपकी नस नाड़ी ब्लॉक हो गई, डैमेज हो गई, निष्क्रिय हो गई। भाई कैंसर हो गया, कैंसर क्या है, कोशिकाओं का मृत हो जाना।
भाई उन तक ऑक्सीजन ना पहुंच पाना। अगर आप सही तरीके से योग अभ्यास करें तो आपकी नाकोशिकाएं मृत होंगी, जो नस नाड़ियों में रुकावट है वो ठीक हो जाएगी, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं तक भरपूर रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है वो ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। आपकी जब सभी नस नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी तो शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा, बस जरूरत है तरीका सही करने की। तो अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाना है। फिर नीचे वाले हाथ को यानी लेफ्ट हैंड को आप या तो अपनी गोद में रख लीजिए या आप एक कोई मुद्रा बना के रख सकते हैं, जैसे मर्जी। दूसरे हाथ से एक मुद्रा बनाइए, कोई भी एक मुद्रा आप बना सकते हैं। जैसे अंगूठे के नीचे उंगली लगा लीजिए और इन अंगूठे और उंगलियों का आप सहारा लें। अब नाक को बंद कर लें, यानी राइट नोस्टल को बंद करें और लेफ्ट नोस्टल से बड़े आराम से सांस भरना शुरू करें। आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे जितना धीमी गति से आप सांस भर सकते हैं भरें। और जितना गहरा भर सकते हैं उतना गहरा भरें। फिर जब आप पूरा भर लें तो दूसरे नाक से आप दूसरे नाक के छिद्र से उसे बाहर निकाल दें। फिर जब बाहर निकल जाए तो दूसरे नाक से ही सांस भरना है, यानी राइट नोस्टल से आपको सांस भरना और लेफ्ट से निकाल देना। तो इस तरीके से आप हर एक राउंड ध्यान दें, जैसे आपने लेफ्ट नोस्टल से सांस पहले भरना है और उसे राइट से निकालना है। फिर राइट से निकाला तो आपको राइट से लेना है और लेने के बाद लेफ्ट से निकालना है। जिससे निकाला उसी से दोबारा भरना है और उससे दूसरे नाक के छिद्र से श्वास बाहर निकालना है। इस तरीके से बहुत धीमी गति से श्वास धीरे 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 अंदर भरते जाएं। ये प्राणायाम का पहला स्टेप है। इसके आगे जो एडवांस आएगा उसमें कुंभक वगैरह बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, लेकिन पहले 1 महीना इसी प्रकार प्राणायाम का या अनुलोम विलोम का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम कुंभक के साथ बनता है। कुंभक के बिना खाली अनुलोम विलोम होता है। ताकि इसका अभ्यास इसलिए किया जाता है ताकि हमारे शरीर और मस्तिष्क का आदत बन जाए गहरा श्वास लेना और छोड़ना। कोई छोटी मोटी रुकावट है तो रुकावट दूर हो जाए। आप बहुत धीमी गति से सांस लेते रहिए और छोड़ने की गति उससे भी धीमी रखिए। बिल्कुल धीमी गति से सांस लें और धीमी से छोड़ें। श्वास और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपका श्वास धीमा है तो आपका मन शांत होगा। अगर आपका श्वास बैलेंस नहीं है, बहुत तेज है, या छोटा छोटा श्वास, जैसे जानवर, सभी जानवर नहीं, जानवर तो बहुत गहरा गहरा भी श्वास लेते हैं। जैसे हाथी 1 मिनट में 3 से 5 बार श्वास लेता है, उसकी उम्र होती है 100 साल से ऊपर। लेकिन कुत्ते का श्वास छोटा होता है, चिड़िया का श्वास बहुत छोटा होता है। चिड़िया की जो उम्र होती है वो 6 साल ही होती है। अनुलोम विलोम के माध्यम से तो आप अपने श्वास को इतना गहरा कर सकते हो कि 1 मिनट में सिर्फ 1 श्वास, जो आपने सुना हो कि उसने अपनी
इच्छा से अपने शरीर का त्याग किया कि 200 साल 400 साल जिए, तो वो संभव है अनुलोम विलोम के अभ्यास से। इसके धीरे धीरे हम इसके एडवांस की जो प्रक्रिया हैं उनकी ओर बढ़ते जाएंगे। बहुत धीमी गति से श्वास रखें, जितना धीमा आप कर सकते हैं। दोबारा इसका प्रक्रिया जो है करते करते सुन लें, समझ लें। जैसे आपको शुरू करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेना, बिल्कुल धीमी गति से श्वास लिया और राइट से निकाल देना, बड़े आराम से, किसी प्रकार का कोई तनाव ना रखें। फिर राइट नोस्ट्रल से श्वास लिया और लेफ्ट से निकाल दिया। लेफ्ट से निकाला है तो लेफ्ट से ही लेना और राइट से निकाल देना। फिर राइट से निकाला है तो राइट से ही लेना और लेफ्ट से निकाल देना। ध्यान दें, जिस नाक के छिद्र से, जिस नोस्ट्रल से आपने सांस निकाला है, निकालने वाले नोस्ट्रल से सांस लेना है और दूसरे से निकाल देना है। फिर जिससे निकला उसी से सांस लेना है और दूसरे से निकाल देना है। इस समय जो आज का हमारा अभ्यास है, इसमें सिर्फ इतना अभ्यास करते जाएं और कम से कम 5 मिनट, चाहे किसी का पहला दिन है, अगर किसी को 10-15 दिन हो गए हैं तो वो इसी अभ्यास को बढ़ा लें, और कोई पहले ही दिन अगर 20 मिनट कर दे तो उससे भी कोई समस्या नहीं। मन पूरे तरीके से शांत हो जाएगा, आपके हार्मोन्स पूरे तरीके से बैलेंस हो जाएंगे। तो करते जाएं। पहला दिन जो आपका अभ्यास है, आपको अपना श्वास आप अपने नियंत्रण में लेके आना है। आपका श्वास आपके नियंत्रण में है तो आपका मन आपके नियंत्रण में रहेगा। जो आप सांस भर रहे हैं, भरते हुए वायु को महसूस करें, वायु को महसूस करें। वायु अंदर प्रवेश कर रही है, वायु स्पर्श कर रही है, और छोड़ते हुए भी महसूस करें वायु नाक की दीवारों पर स्पर्श कर रही है। जागरूक हो जाएं अपने सांस के प्रति। जागरूकता ही जीवन है। अगर आप अपने सांस के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो आप अपने शरीर के प्रति, आप अपने मन के प्रति जागरूक हो जाएंगे। और जब भी हम जागरूक हो जाते हैं तो हमारे आसपास भी कोई रोग नहीं फटक सकता। ये चैलेंज है। अगर आप 1 महीना लगातार इस तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करें तो आप भयंकर से भयंकर डिप्रेशन से भी मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन जागरूक रहिए, उसमें आनंद लीजिए, ध्यान पूर्वक करते जाएं, सांस को धीमा कर दें, गहरा कर दें। जितना धीमा और गहरा करेंगे उतना ही आपको सुकून मिलेगा, उतना ही आपको आराम मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा आपके शरीर में ऑक्सीजन प्रवेश करेगी और उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर में भरी रहती है उसको आप बाहर निकाल पाओगे। गहरा श्वास लेते रहें।
गहरा श्वास छोड़ते रहें। ध्यान पूर्वक जागरूकता के साथ करते रहें। जब हम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं तो हमारी नस नाड़ियों पर ठंडा प्रभाव पड़ता है, जिससे ब्लड दूर जाता है, खून दूर जाता है, क्योंकि वो खून की प्रकृति है या हमारे शरीर की प्रकृति है कि अगर ठंडे के नज़दीक जाता है तो ब्लड पास आएगा। ये हमारे ब्लड की प्रकृति है कि अगर ब्लड ठंडे के पास जाएगा तो ब्लड दूर हो जाएगा। ये हमारे खून की प्रकृति है कि अगर खून के नज़दीक ठंडा आया कुछ भी तो वो दूर चला जाएगा, खून दूर चला जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति गर्म होती है। और अगर वो गर्म के नज़दीक आया तो ब्लड उसके पास जाएगा। ब्लड गर्माहट के नज़दीक जाता है, तो ठंडे नोस्ट्रल के नज़दीक आने से ब्लड दूर गया, गर्म नोस्ट्रल के पास आने से, उससे सांस लेने से ब्लड पास आया। तो ब्लड इतना पास दूर आता जाता है कि वो बहुत तेज़ी से होने के कारण उसमें और गर्मी उत्पन्न होती है, नेचुरल गर्मी, प्राकृतिक गर्मी, जिससे गर्माहट होने के कारण जो भी ब्लड में टॉक्सिन्स होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। आपका ब्लड पूरे तरीके से शुद्ध हो जाता है और खून में तेजी आने से, ब्लड प्रवाह में, खून प्रवाह में तेजी आने से जो भी छोटी मोटी रुकावट हो या बड़ी रुकावट हो वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। आपके शरीर के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। इस अभ्यास को ऐसे ही करते जाएं, ऐसे ही करते जाएं और इससे आप देखेंगे जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो आपको ठंडा महसूस होगा, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो गर्म महसूस होगा। तो पहले दिन के लिए अभ्यास इतना। अगर कोई इसी अभ्यास को आगे जारी रखना चाहे तो करते जाएं, इस अभ्यास को करते जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़े 20 मिनट 30 मिनट। इसके जो बेनिफिट हैं वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का और भी लाभ उठा सके। हमारा एक ही लक्ष्य है, इस समाज को स्वस्थ बनाना। अगर आप भी हमारा साथ देंगे तो हम छोटे बच्चे से लेके बूढ़े व्यक्ति तक एक एक व्यक्ति को पूरे तरीके से स्वस्थ बना के छोड़ेंगे। इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। धन्यवाद।